तो बच्चों आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 4th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया था, सिंपल, क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है ना। और इसमें लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हम लोग इसको कैसे देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो वन बाई वन हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे मैं बात करूं, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में देखो, पहले तो सिंपल क्यूबिक बना लो। तो पहली बात क्यूब की बात हो रही, तो क्यूब बनाना पड़ेगा आपको। ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स या फिर आयंस बोल दो या फिर मॉलिक्यूल बोल दो, वो सब कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे रख दो एटम्स। तो मैंने 8 एटम्स रख दिया, ठीक है। चलो इनको मैं नंबरिंग भी दे देता हूँ। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये एटम 7 हो गया, ये एटम 8 हो गया। क्लियर है। और मैंने चलो ये भी मान ली कि इसकी एज लेंथ कितनी है, इसकी एज लेंथ कितनी है, ए है। क्यूब में सारी लेंथ बराबर होती है, ठीक है। अब चलो डिस्टेंस निकालो। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले देखो ये थोड़ी बातें जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से देखो। तो 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी होगी, ये एज लेंथ है तो ए डिस्टेंस होगी। 1 से 3 भी एज लेंथ है, ए डिस्टेंस होगी। 1 से 5 भी एज लेंथ है, कितनी डिस्टेंस होगी, ए, क्योंकि क्यूब में सब बराबर होता है सारी लेंथ। अब देखो 1 से 1 को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स है। अब 1 से क्या करो, 4 देखो। 1 से 4 क्या है, फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल कितना होता है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, a√2। वैसे 1 से देखो 6 कितना है, वो भी फेस डायगोनल है, कितना होगा, a√2। 1 से 7 देखो क्या है, वो भी फेस डायगोनल है, कितना होगा, a√2। क्लियर है। अब 1 से 1 की डिस्टेंस देखो कितनी होगी, 1 से 8 क्या है, बॉडी डायगोनल है। अगर एज लेंथ ए है तो बॉडी डायगोनल कितना होता है, a√3। डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हो गया a√3। अब तुम ध्यान से देखो, ए के सबसे पास में एटम कौन सा है, जो डिस्टेंस सबसे कम होगी। यहाँ 3 डिस्टेंस है, a√2 और a√3। सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है, ध्यान से देखो, तो ये वाली। यानी जो जब से सबसे कम है, मतलब 1 को 2 टच कर रहा होगा, 1 को 3 टच कर रहा होगा, 1 को 5 टच कर रहा होगा, ठीक है ना। यानी ये एटम्स इस टाइप से रखे होंगे अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। चलो ठीक है। इसके नीचे भी एटम्स रखे होंगे, मतलब इसके जस्ट नीचे होंगे वो वाले एटम, तो ये ऐसे होंगे 5, 6, 7 और 8। अब तुम ध्यान से देखो, 1 से 2 टच करेगा, जो एटम सबसे पास में, सबसे पास डिस्टेंस ए है, तो 1, 2, 3, 5, मतलब इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा। ए के जस्ट नीचे 5 वाला एटम होगा। मैंने डिस्टेंस पे रख दिया, बट ये क्या होंगे, दोनों पास पास होंगे। 4 एटम के ऊपर 4 एटम रखा होगा, ठीक है। तो 1 को कितने एटम टच कर रहे हैं, देखो 3 एटम टच कर रहे हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो आप इमेजिन कर लो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल है। मतलब इस साइड पूरी सिंपल क्यूबिक है, इसके बगल में भी है, इसके बगल में भी सिंपल क्यूबिक है, इसके पीछे भी सिंपल क्यूबिक है, उसके अगल बगल भी सिंपल क्यूबिक है, इसके आगे भी सिंपल क्यूबिक है, ऊपर भी हर तरफ सिंपल क्यूबिक है, नीचे भी हर तरफ सिंपल क्यूबिक है। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक है, ठीक है। तो कोई भी एक रैंडम एटम उठाओ, उसको जितने एटम टच कर रहे होंगे वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। अब 1 को कौन कौन टच कर रहा है, ध्यान से देखो। 1 को कौन टच कर रहा है, एक तो 2 टच कर रहा है ना। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब होंगे तो इसके बगल में भी एक एटम रखा होगा, वो भी टच कर रहा होगा, क्योंकि ये टच कर रहा है तो उसके बगल वाला भी टच करेगा। 2 हो गया, चलो ठीक है। अब देखो इसके नीचे वाला एटम इसको टच कर रहा है, तो इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, उसका एटम भी टच कर रहा होगा, 4 हो गया।
इसको देखो 3 नंबर इसके सामने वाला एटम देखो टच कर रहा है, तो इसके पीछे भी एक एटम होगा, क्यूब होगा, वो भी टच कर रहा होगा। तो ध्यान से देखो, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब होंगे तो इसको कॉर्नर वाले एटम को कितने एटम टच कर रहा है? 6 एटम, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल था कि बस आपको ये चेक करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ एटम टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, चलो और हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो सिंपल क्यूबिक था, अब चलो बीसीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, अब पहले तो बॉडी सेंटर क्यूबिक बना लो, जैसे ये ऐसा होगा। अब बीसीसी में क्या होता है, एटम्स कहाँ होते हैं? एक तो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, तो 8 तो कॉर्नर्स हो गए, तो 8 एटम्स तो ये हो गया। ठीक है, और बॉडी के सेंटर में एटम रखा होता है। फिर मैंने मान लिया एज लेंथ कितनी है? ए है। चलो इनको नंबरिंग फिर से दे दो। इसको मैंने 1 दे दिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, और इसको हमने क्या दे दिया? 9 नंबर। फिर डिस्टेंस निकालो, तो देखो 1 से देखो 1 को फिक्स कर दो, सिंपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो 1 से 2 3 और 5 ये सारे एच लेंथ पर हैं, तो ए डिस्टेंस होगी। 4 6 7 फेस डायगोनल है, तो ये डिस्टेंस होगी a√2। अब 1 से ए डिस्टेंस कितनी है? बॉडी डायगोनल a√3। एक डिस्टेंस देखो एक्स्ट्रा आ गई, 1 से लेके 9। 1 से 9 देखो क्या होगा? कॉर्नर से लेके फेस सेंटर। कॉर्नर से बॉडी सेंटर कितना होता है? a√3। तो फेस सेंटर बॉडी कॉर्नर से वो कॉर्नर बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? a√3। तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर कितना होगा? बॉडी डायगोनल का हाफ मतलब होगा a√3 डिवाइड बाई 2 हो गया। यानी अब इसमें देखो बीसीसी में 4 डिस्टेंस आ गई। ध्यान से देखो 4 डिस्टेंस कौन कौन सी होंगी? एक तो a√3 2 है बाई 2 है, एक a है, एक a√2 है, और फोर्थ क्या है? a√3। अब ध्यान से देखो सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है? ये डिस्टेंस, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। बाई 2 का लोगे तो a से कम आएगा, तो ये डिस्टेंस सबसे कम है। दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहा होगा? ध्यान से देखो, ये ऐसे एटम्स रखे होंगे, तो देखो ये वाला एटम क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 9 हो गया। तो क्या होगा? देखो ये 1 और 9 क्या कर रहे होंगे आपस में? 1 और 9 क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। समझ में आई बात? तो 1 9 टच करेगा तो क्या होगा? 1 और 9 टच करेगा। ठीक है, 9 एटम कितनों को टच करेगा? देखो जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, बॉडी के सेंटर कितनों को टच कर रहा है? देखो बॉडी के सेंटर में वो कॉर्नर वाले को टच करेगा, यहां से देख सकते हो। ठीक है, तो इस वाले कॉर्नर को भी टच करेगा, इस कॉर्नर को भी टच करेगा, उस कॉर्नर को भी करेगा, उसको भी करेगा, तो 4 ऊपर हो गया। वैसे बॉडी सेंटर वाला नीचे वाले कॉर्नर को भी टच करेगा, उसको भी टच करेगा, उसको भी टच करेगा, उसको भी टच करेगा, तो कितना हो गया आपका? 8 हो गया। 4 ऊपर और 4 नीचे। तो बॉडी के सेंटर एटम कितने एटम को टच कर रहा है? 8 एटम को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर है? चलो ठीक है। तो देखो अब तुम ये भी बोल सकते हो सर चलिए ठीक है, बॉडी के सेंटर वाले का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया, मैंने पूछा कॉर्नर वाले का कितना आएगा? तो फिर इमेजिन करो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है ना। तो अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो वो कितनी यूनिट सेल में शेयर होगा? 8 यूनिट सेल में, डिस्कस किया था। और जिस भी यूनिट सेल के अंदर है वो उस यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? बॉडी के सेंटर को। तो कितनी यूनिट सेल में? वो 8 यूनिट सेल में है, तो कितने बॉडी सेंटर टच कर रहा होगा? 8 टच कर रहा होगा, तो भी कोऑर्डिनेशन में कितना आएगा? 8 आएगा। तो आप उसमें से कोई भी एटम ले लो, चाहे कॉर्नर का ले लो चाहे बॉडी का सेंटर ले लो, दोनों का एक कोऑर्डिनेशन में कितना होगा? 8 आएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं एफसीसी के बारे में, कि किसी भी एफसीसी में फेस सेंटर क्यूबिक में
हम लोग कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो एफसीसी बना लो। तो एफसीसी में एटम्स कहाँ होते हैं? एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है ना। और एटम्स कहाँ होते हैं? फेस के सेंटर में होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, एफसीसी बना लिया। अब हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर दो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। जितने भी एटम्स हैं, चाहे वो कॉर्नर पे हो चाहे वो फेस सेंटर में हो, सबकी रेडियस सेम ही है एटम की, ठीक है। तो अब तुम अगर ध्यान से देखो, 1 एटम, उसके पीछे 5 रखा हुआ, ये 2 है, ये क्या है तुम्हारा 3 है और ये वाला 4 है, ठीक है। तो ये एटम 1 दिया, ये 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। देखो 4 एटम के बीच में एक एटम रखा हुआ है, तो क्या 1 और 2 टच करेगा? नहीं करेगा। 1 3 टच करेगा? नहीं करेगा। कौन कौन से एटम टच करेंगे? कॉर्नर वाला और 5 मतलब फेस के सेंटर वाला। यानी ये दोनों एटम क्या करेंगे, आपस में टच करेंगे, ठीक है। यानी जो भी एटम कॉर्नर पे रखा हुआ है वो सिर्फ एक ही एटम को टच करेगा, एक यूनिट सेल में। वो भी किसको करेगा? फेस को, सेंटर को। एक फेस में सिर्फ एक ही एटम को टच करेगा, किसको करेगा? फेस के सेंटर को। क्लियर है? तो अब देखो, कोई भी एटम कॉर्नर पे रखा हुआ है या किसी भी कॉर्नर से कितनी फेस टच करती हैं, डिस्कस किया था हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में। तो एक कॉर्नर से 12 फेसेस टच करती हैं, 12 फेस टच करती हैं एक कॉर्नर को। और कॉर्नर पे अगर कोई एटम रखा हुआ है वो सिर्फ एक ही एटम को टच करेगा फेस में, किसको करेगा? सिर्फ फेस के सेंटर को। तो 12, एक कॉर्नर से 12 फेस टच करती हैं, ठीक है ना। और कॉर्नर पे जो रखा हुआ एटम वो किसको टच करेगा? फेस के सेंटर को। हर फेस में कितना होता है? एक फेस सेंटर। तो 12 फेस में कितना हो गया? 12 फेस सेंटर। तो यानी हर कॉर्नर का एटम फेस के सेंटर को टच करेगा। कितने फेस सेंटर को टच करेगा? वो 12 फेस को टच करता है, तो 12 फेस सेंटर टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अब तो आप ये भी बोल सकते हो, सर चलिए ठीक है, कॉर्नर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया, अब फेस के सेंटर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? वो 12 आएगा कि थोड़ा डिफरेंट आएगा? चलो वो भी देखते हैं। जो भी फेस के सेंटर का एटम होता है वो पर यूनिट सेल में कितना होता है? हाफ होता है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी इस फेस सेंटर में जो एटम निकला होगा वो हाफ निकला होगा, इसके फेस सेंटर वाला भी हाफ होगा, इसके फेस सेंटर वाला भी हाफ होगा, सामने वाला भी हाफ होगा, ऊपर से भी हाफ निकला होगा एटम, नीचे के फेस सेंटर से भी हाफ निकला होगा। तो अब आप डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर एज लेंथ मान लो a है तो 1 से 5 की डिस्टेंस कितनी होगी? ध्यान से देखो, 1 से 5 की डिस्टेंस कितनी होगी? ये फेस डायगोनल का हाफ है, तो मतलब क्या हो गया? a√2/2। क्लियर है? अब अगर देखो 1 से, चलो इसको मैंने, इस फेस सेंटर को मैंने 6 मान लिया, ठीक है। अब देखो 1 से 6 की डिस्टेंस देखो कितनी होगी? इसको मैंने कितना मान लिया? 6 मान लिया, ठीक है। तो 1 से देखो 6 की डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखो ये कितना होगा? ये देखो, ये पूरा a है तो ये कितना होगा? ये a/2 होगा। और ये कितना होगा? a/2। यानी ये हो गया a/2 और ये कितना हो गया? a/2। तो ये निकाल सकते हो, ये कितना नहीं होगा? a√2/2। यानी 5 से 6 की डिस्टेंस भी कितनी होगी? a√2/2। और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? a√2/2। समझ में आ रही चीज़ है? ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, ये 5 एटम देखो इसको टच कर रहा होगा। अब देखो जो भी फेस में निकला हुआ एटम है वो किसको किसको टच कर रहा है? एक तो इसके फेस सेंटर को टच करेगा क्योंकि वो भी a√2/2 है, इसके फेस सेंटर को टच करेगा, हाफ निकला हुआ एटम इसके फेस सेंटर को टच करेगा, सामने वाले फेस सेंटर को टच करेगा। तो नीचे देखो 4 हो गए, ठीक है। वैसे फेस वाला हाफ ऊपर भी निकला होगा, तो 4 जैसे नीचे टच कर रहा है वैसे 4 ऊपर टच कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल है, यानी एक यूनिट सेल एफसीसी ये है, तो इसी के ऊपर भी क्या होगा? एक एफसीसी होगा। तो ये एटम देखो 4 एटम नीचे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ नीचे कितने कर रहा है? 4 टच कर रहा है। तो वैसे 4 क्या कर रहा होगा? ऊपर टच कर रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एफसीसी है। तो 4 नीचे 4 ऊपर कितना हो गया? 8 हो गया। और ये वाला एटम देखो इन कॉर्नर को भी टच कर रहा है,
कर रहा है ना, तो टोटल कितने हो गए 12। क्लियर है। जैसे मैंने पूछा इसका जो फेस सेंटर वाला एटम है वो कितने एटम को टच कर रहा है, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स मान लो, तो जो हाफ निकला हुआ एटम है इस चारों फेस सेंटर को टच करेगा, 4 हो गया। वैसे हाफ पीछे निकला होगा तो 4 वैसे टच करेगा, 8 हो गया। और 4 क्या हो गए, कॉर्नर हो गए, यानी से कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया 12। तो एफसीसी में चाहे आप कॉर्नर का एटम ले लो चाहे आप फेस का सेंटर ले लो, सबका ही कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, कितना होगा 12 होगा। क्लियर है। चलो ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बट आपको इसमें इमेजिन करना है सिर्फ, ठीक है ना। तो एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल क्यूबिक के बारे में, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स में एटम होते हैं, ये हो गया। और हम लोग सेकेंड डिस्कस किया बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में, तो चलो बीसीसी भी बना लो। तो यहां पर देखो एटम्स कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर्स में एटम होते हैं, ठीक है, और बॉडी के सेंटर में एटम होता है, ठीक है। कौन किसको टच करता है हम लोगों ने डिस्कस किया, डिस्टेंस निकाल के देख लो। मैं इसे बता तो नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में ये एटम जो है उन चारों और चारों 8 को टच कर रहा होगा, ठीक है। थर्ड देखो क्या होगा, एफसीसी देखो, एफसीसी पहले बना लो। एफसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, 8 एटम्स तो कॉर्नर में होते हैं, ठीक है, और बाकी के 6 एटम्स कहाँ होते हैं, फेस सेंटर में, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी हो गया। तो अभी हम लोग डिस्कस किया कौन कौन से एटम टच करते हैं। चलो मान लो, देखो पहली बात तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी डिस्कस किया कितना होता है 6 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। कैसे आया, इनमें कौन कौन से एटम टच करते हैं, ये एटम क्या करता है, ये एटम इसको टच करता है, ये एटम इसको टच करता है, ये एटम इसको टच करता है। समझ में आ रही बात है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब सेल मान के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो देखो अब यहाँ पे देखो एक वैल्यू और देखो, मैंने मान ली चलो एज लेंथ ए है, ये एटम टच करेंगे कैसे करेंगे टच, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एटम ऐसे रखा होगा, मान लो इस एटम की रेडियस आर है, जितने भी एटम है सबकी रेडियस आर है, तो टच करेंगे तो देखो क्या होगा, टच करेंगे तो सेंटर से सेंटर की बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये आर और ये आर कितना हो गया ट्वाइस आर, मतलब इस सेंटर से सेंटर की बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ट्वाइस आर। तो मैं लिख सकता हूं अगर टच करेंगे तो ट्वाइस आर होगा, अगर कोई भी एटम टच कर रहा है ना, आप लोगों को पता है अगर कोई एटम टच करेगा तो सेंटर से सेंटर की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस 2r होगा। तो ये एटम दोनों टच कर रहे हैं, देखो ये दो एटम टच कर रहे हैं, तो ट्वाइस आर इक्वल टू कितना हो गया a आ गया, ठीक है, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई a डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया एक। तो इसमें भी हम लोग देखो देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 1 रह गया। देखो यहाँ पे कौन कौन से टच करते हैं, कॉर्नर का एटम इससे टच करता है, ठीक है ना, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया था। कैसे आया था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स माना था हम लोगों ने। अब देखो फिर देखो ये एटम इसको टच करता है, फिर मैंने एज लेंथ a मान ली, अगर ये एटम इसको टच करता तो कितना होगा, टच करेगा तो ट्वाइस है, और ये है कितना बॉडी डायगोनल का हाफ है, यानी ये कितना होगा a√3/2। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में एज लेंथ दे देगा, बोलेगा रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट करो, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई a√3/4। अगर एज लेंथ पता है तो आप रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अभी ये डिस्कस किया एफसीसी में क्या होता है, ये एटम क्या होता है इसको टच करता है, ये एटम इसको टच करेगा तो क्या होगा ट्वाइस आर, फिर मैंने एज लेंथ a मान लिया, ये इसको टच करेगा तो कितना हो गया ट्वाइस आर, और ये कितना है फेस डायगोनल का हाफ है, मतलब क्या होगा फेस डायगोनल का हाफ कर दिया मैंने, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई a डिवाइड बाई 2√2।
यानी अगर एज लेंथ पता है तो आप यहाँ से रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। बट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जब आपको पता होगा कि कौन से एटम टच करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो आगे हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये एटम को टच नहीं करता है, तो टच नहीं करता है तो बीच में क्या आएगा? गैप आएगा, तो वहां पर वॉइड बनेगा। तो हम लोग टाइप्स ऑफ वॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे, कब एटम टच करता है, कब नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है।